एक युवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, 2016 में पास भी होता है, 2016-17 में, और फिर अपनी पहचान और नाम कमाने के लिए सोचता है कि पीएससी की तैयारी की जाए, सीजीपीएससी की तैयारी करता है, सफल नहीं होता है। इसके बाद कला के क्षेत्र में चले जाता है, लोक मंच जो होते हैं, रंगमंच, उसमें लोक कलाकार बनता है। साथ ही कुछ छत्तीसगढ़ी फिल्मों में भी काम करता है, लेकिन वो पहचान, वो नाम अब भी नहीं मिलती है। इसके बाद रोजी रोटी की तलाश में एक नौकरी जो ठीक ठाक चलती है, ऐसी एक नौकरी थी, लगभग ठीक ठाक तनख्वाह करती है, लेकिन वो पहचान की कसक रह जाती है जो जिसकी तलाश वो 2016 के बाद से लगातार करता है। लेकिन एकाएक एक मुद्दा पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनता है। उस मुद्दे पर वो लड़का अपना वीडियो बना लेता है और वीडियो सोशल मीडिया पर सेंसेशन बन जाता है। नमस्कार, मैं नीलेश, और न्यूज़बाजी में आज उसी शख्सियत से मैं आपको मिलाने जा रहा हूं जो एक वीडियो वायरल होने के बाद पूरे प्रदेश ही नहीं, देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। न्यूज़बाजी में स्वागत करिए अनूप राय जी का। अनूप जी, स्वागत है। नमस्कार भैया, मैं न्यूज़बाजी के माध्यम से देखने वाले सभी व्यूअर्स को नमस्कार करता हूँ। अनूप जी के बारे में मैं बता दूं कि सीजीपीएससी 2021 के जब परिणाम 11 मई 2023 की देर शाम जारी किए गए और उसके बाद सीजीपीएससी के रिजल्ट को लेकर जो बवाल मचा हुआ था, खासकर टॉपर लिस्ट में लोगों के नाम शामिल होने के बाद, उसके बाद इन्होंने एक वीडियो बनाया और अपना दर्द बयां किया उस वीडियो में। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अनूप जी से बात कर लेते हैं। वीडियो कई लोगों ने देखा भी है सोशल मीडिया पर, और नहीं भी देखा तो आपको इस वीडियो के में भी आपको आगे हम वो वीडियो दिखाएंगे। अनूप जी, पूरा मामला थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को समझाइए। वीडियो बनाने का किस्सा, पीएससी की बात कर रहा हूँ, जो मामला जो जिस पर जिक्र कर रहा हूँ उसके मैं कई सारे वीडियो हम न्यूज़बाजी में बनाए हुए हैं, उसके लिंक आपको शेयर कर दूंगा और बीच में मैं उसकी जानकारी भी आपको दे देता हूँ। फिलहाल अनूप जी पर आते हैं। भैया, ऐसा है कि मैं भी पीएससी की तैयारी करने के लिए बिलासपुर गया हुआ था। किसी कारणवश मैं असफल रहा और मेरे मन में वो पीड़ा थी कि मैं सफल नहीं हो पाया, और उसको लेकर घर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, घर वापस लौट आया और नौकरी करता रहा और साथ ही साथ कलाकारी भी करता रहा। लेकिन एक मन में पीड़ा थी और अचानक से मुद्दा ज्वलंत हुआ और वो पीड़ा फिर से उजागर हुई कि मैं जो सफल नहीं हो पाया, आज जो लोग मेहनत कर रहे, जो युवा मेहनत कर रहे, जो विद्यार्थी मेहनत कर रहे, मेहनत करने के बावजूद भी उनके साथ ये गलत हो रहा है। उच्च अधिकारी जो जिनके लिए ही हम क्या बोलते हैं, सोचते हैं कि आगे बढ़ के हम अधिकारी बनेगा, आज वही अधिकारी गलत करेंगे युवाओं के साथ। तो मन में पीड़ा थी और उस पर ही मैंने वीडियो बनाया। नॉर्मल वीडियो बनाया था, सोचा नहीं था कि इतना वायरल हो जाएगा, और अगले दिन मालूम पड़ता है कि आप वीडियो देख लीजिए जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था, उसका कुछ हिस्सा जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, आप वो देख लीजिए। अब मैं डिप्टी कलेक्टर नहीं बन सका पापा, नहीं बन सका। अगर तोला मोला डिप्टी कलेक्टर बनाना है ना पापा, तो तोला 1 करोड़ रुपया धांधली करके, भ्रष्टाचारी करके कमाने लगे पापा। ओकर बाद मैं तोला भूपेश बघेल के पास भेज दूँ, तो वहाँ जाके मैं डिप्टी कलेक्टर बने के भीख मांगबे पापा। ओकर बादे में डिप्टी कलेक्टर बन सकता हूँ। काबर, अब पीएससी के मतलब ना पापा पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं रह गए, अब पीएससी के मतलब पर्सनल सिलेक्शन कमीशन रह गए। अब डिप्टी कलेक्टर बड़े बड़े अधिकारी के लइका मन बनी। अब डिप्टी कलेक्टर पीएससी के चेयरमैन टोमन सोनवानी के लइका नितेश सोनवानी बनी पापा। अब डिप्टी कलेक्टर भूपेश बघेल के तलवा चटैया अधिकारी मन के लइका मन बनी पापा। अब हमार का औकात पापा, हमन तो गिनती में नहीं है। आपके पर्सनल आईडी से लगभग कितने लोग देखे होंगे उस वीडियो को जिसका जिक्र कर रहे हैं? मेरे पर्सनल आईडी से भी हम मान के चलिए 2000 से 2500 लोग देखे हैं। हाँ, लेकिन जैसे ये वीडियो वायरल एक बीजेपी के बड़े नेता पूर्व मंत्री ने किया, उसमें लगभग 80,000 प्लस व्यूज हैं। हाँ। इसके अलावा बीजेपी ने इस मुद्दे को अपने हाथों हाथ ले लिया, इनके वीडियो को, और इनका जो तरीका था उसको बयां करने का, वही चर्चा का विषय बना रहा। और उसके बाद ये वायरल होता गया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, लगभग हर जगह, यूट्यूब, हर जगह वो वीडियो वायरल हुआ। लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद एक बात सामने आई कि आप खुद भी बीजेपी से जुड़े थे। हाँ भैया, मैं अभी संगठन का दायित्व तो मुझे हाल ही में, मैं भाजपा संगठन जामुल में मैं महामंत्री का पद निर्वहन कर रहा हूँ। तो अभी हाल ही में मुझे दायित्व मिला बीजेपी। हाल ही में मतलब वो वीडियो वायरल होने के बाद या पहले से? नहीं, वीडियो वायरल होने के पहले ही मुझे दायित्व मिल चुका था। तो मैं सक्रिय तौर पे भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा था। इससे पहले मैं राम काज में जुड़ा हुआ था, श्री राम जन्मोत्सव समिति में मेरा था, वहाँ मैं काम कर रहा था। वीडियो जब वायरल हुआ, जब तक लोग नहीं जानते थे तब तक तो ठीक है, लोगों को लगा कि एक पीएससी स्टूडेंट ही है जो मतलब अपनी पीड़ा बता रहा है। लेकिन जैसे ही
बीजेपी से नाता जुड़ा, तो आपके पास क्या उसका रिस्पॉन्स आया? लोगों को लगा नहीं कि ये, या फिर लोग ऐसे सवाल तो नहीं किए कि ये बीजेपी वाला ही बनवाया है, जानबूझकर ऐसा बयान किया गया है? अब देखिए भैया, जैसे कांग्रेस के हम्म, नेता बोल रहे हैं हम्म, कि वो इत्तेफाक था, तो मन सुनाने वाली बात बोले कि इत्तेफाक था कि अधिकारियों के बच्चे मेरिट लिस्ट में आ गए। वो तो झूठा इत्तेफाक था मेरे ख्याल से। लेकिन मेरा एक सच्चा इत्तेफाक था कि मैं एज अ स्टूडेंट, अपने मन में एक स्टूडेंट की पीड़ा को रखकर मैंने वीडियो बनाया था। और वीडियो वायरल हुआ, मैं ये सोच के नहीं बनाया था कि मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ या कोई नेता हूँ। मैं एक स्टूडेंट के नाते वो वीडियो बनाया था भैया, क्योंकि मैं भी बीए होल्डर हूँ, मैंने भी बी किया है। बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। मैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग 2016-17 में पास हुआ। अच्छा, 2016-17 के पास आउट। जी। इंजीनियरिंग के बाद आपने फिल्मों में भी काम किया, एक दो, जैसा मैं रिसर्च कर रहा था आपके बारे में तो मुझे जानकारी मिली कि आप छत्तीसगढ़ी मूवी में काम किया आपने। हाँ, मैं छत्तीसगढ़ी मूवी मोर जुड़ीदार 2 करके मूवी हाल ही में यूट्यूब में लॉन्च हुई है, उसमें मैंने रोल किया है भैया, साइड आर्टिस्ट का रोल किया है। लेकिन 2 फिल्म बता रहे कोई? एक फिल्म और थी, वो मूवी का नाम था, वो रिलीज नहीं हो पाया। वो रायपुर में एक डायरेक्टर ने बनाया था, लेकिन वो मूवी रिलीज ही नहीं हो पाई। अच्छा, लेकिन काम आपने 2 फिल्म मैं पे 2 मूवी पे मैंने काम किया और 5 साल मैंने रंगमंच में काम किया है। रंगमंच पे भी आप रहे? लोक कला मंच, आदरणीय श्री छाया चंद्रकर दीदी जो लोक गायिका है छत्तीसगढ़ की, उनके लोक कला मंच पे मैं काम किया। भटकाओ ज्यादा नहीं रहा अपने फील्ड में कभी? इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, पीएससी की तैयारी वहां तक ठीक है, उसमें आप सक्सेस नहीं हो पाए किसी कारण, फिर कला के क्षेत्र में आ गए। वर्तमान में क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी भैया, मैं साइट इंजीनियर हूँ एक फैक्ट्री में। राजनीति के साथ साथ राजनीति के साथ बोल सकते बिल्कुल भैया कि मैं बिल्कुल, मेरे लाइफ में बहुत संघर्ष रहा और मैं थोड़ा सा अनबैलेंस भी था कि क्या करूँ। इसी सब के बीच रहा कि अब क्या करना चाहिए, तो मैं फिर नौकरी में आ गया। मैं नौकरी में अभी नौकरी ठीक ठाक चल रही है? नौकरी अभी ठीक ठाक चल रही है। निजी क्षेत्र में कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी? नहीं, प्राइवेट सेक्टर है। अब सरकारी नौकरी में रहते करते तो अभी तक तो नोटिस तो आ जाता, आपको इतना वीडियो जिस तरह से टर्मिनेट हो जाता भी, टर्मिनेट हो सकते थे। चलिए ठीक है। बीजेपी से रिश्ते, मतलब सवाल जो लगातार उस वीडियो को वायरल होने के बाद, जब हम भी अपने लोगों से बात कर रहे थे और आपके ऊपर एक रिसर्च कर रहे थे कहाँ से क्या कर रहे हैं, तो लोगों का यही सवाल था कि कुछ ये जानबूझकर बीजेपी द्वारा बनवाया गया वीडियो और इसके एवज में शायद कुछ पैसे भी पे किए गए होंगे, ऐसे आरोप थे जो लोग सत्ता दल से जुड़े हुए हैं खासकर। नहीं ऐसा मतलब ऐसा खुलकर मामला नहीं है, लेकिन जब बातचीत में निकलता है तो बोले इतना इत्तेफाक वाली बात, जब इत्तेफाक की आती है कि वही बच्चा ठीक है कभी पीएससी दिया होगा, लेकिन क्या पीएससी में फेल हुआ तो वो उसकी अपनी तैयारी की कमी रही होगी, लेकिन वो वीडियो बनाता है, फिर बीजेपी के लोग ही उसके जो बड़े नेता हैं वो वायरल कर देते हैं, चाहे वो बृजमोहन अग्रवाल की आईडी से हो जो पूर्व मंत्री हैं, ओपी चौधरी की आईडी से हो जो पूर्व आईएएस छोड़कर जो अभी बीजेपी से जुड़े हुए हैं पिछले 2018 इलेक्शन से पहले, श्रीवास जो है गौरीशंकर श्रीवास, ऐसे तमाम नेता जो सिर्फ बीजेपी से ही उनका सीधा संबंध है, ऐसे लोग ही आपके वीडियो वायरल करते हैं। देखिए भैया, सवाल उठ रहा है, अब पैसे तो बड़े बड़े अधिकारी को मिल रहे हैं, जैसे कि आप जान रहे हैं, मुझे तो छोटे से कार्यकर्ता को पैसा नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े आज कांग्रेस के बड़े बड़े अधिकारियों को पैसा दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है पूरे छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट जान चुके हैं। मुझे किसी चीज के लिए पैसा मिला नहीं था, मैं तो द केरला स्टोरी मूवी देखने जा रहा था, अचानक से मैं अपनी वाइफ को बोला कि मैं छत से आ रहा हूँ। अच्छा, शादी कर लिया? हाँ, मेरी शादी हो गई लास्ट फरवरी। कोई भी जानकारी देते हैं जो वायरल हो जाता है उसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। हाँ, मेरी शादी हो गई भैया, मतलब 2022 में, मतलब मेरी शादी हुई फरवरी लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन वाला प्यार वाला कोई मसला था या फिर शादी डायरेक्ट ऐसे? नहीं भैया, अरेंज मैरिज शादी। बस वही द केरला स्टोरी देखने जा रहा था, अचानक से छत पर चढ़ा, वीडियो बना के उतर गया, अगले दिन वो स्टोरी, मतलब मैं मूवी देखते देखते वो स्टोरी अपलोड कर दिया फेसबुक में थिएटर से, और अगले दिन वो वायरल हो गया। जी। चलिए, पीएससी का एक जिक्र मैं कर दूं, अगर जो ऐसे व्यूअर्स जो पीएससी में जो क्या मामला चल रहा था, विवाद क्या था, उसके बारे में नहीं जानते, हालांकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसके जो लिंक है मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने कमेंट बॉक्स में पूरी डिटेल में जानने के लिए। लेकिन 2021 में पीएससी की परीक्षा हुई और आरक्षण के कारण उसके रिजल्ट रोके हुए थे। जैसे आरक्षण का मामला शांत हुआ, सुप्रीम कोर्ट से इस पर एक राहत मिली सरकार को, तो 11 मई को रिजल्ट आउट हुआ। टॉप 20 में लगभग जो टॉपर थी पहले नंबर पे, उनसे लेकर टॉप 20 में लगभग 11 से 12 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका सीधा संबंध किसी अधिकारी के, जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं
या फिर राज्य प्रशासनिक सेवा या राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी हैं उनसे जुड़े थे सीधे तौर पर। कोई उनका बेटा था, कोई भतीजी थी, कोई बेटा बेटी था। कांग्रेस नेता कुछ हैं जिनके बेटे और बेटी सेलेक्ट हुए थे। और खासकर सबसे ज़्यादा चर्चा जो हुई वो पीएससी के जो वर्तमान चेयरमैन है टोमन सिंह सोनवानी, जिनका जिक्र भी अनूप कर रहे थे। टोमन सिंह सोनवानी के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, उनका और उनके अलावा 2 और लोगों का उनके परिवार से जो थे उनका चयन जो है इस लिस्ट में उनका नाम था। इसी पर लगातार विवाद होता गया। जो न सिर्फ बीजेपी बल्कि कई ऐसे बच्चे भी थे जो तैयारी कर रहे हैं, अभ्यर्थी थे, उन्होंने भी सवाल उठाए। कहा गया कि इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि टॉप 1 2 3 4 7 8 11 12 आप इसको 16 20 अब ऐसे लोगों को जो अधिकारी नेता के बेटे हैं और आपस में भी उनके संबंध हैं, मतलब कोई पति पत्नी चयनित हुआ है, कोई भाई बहन चयनित हुआ है, कोई भाई भाई चयनित हुआ है, कोई ऐसे मतलब कजन जो है भाई भतीजा भतीजे अधिकारियों के वो चयनित हुए। इतने इत्तेफाक कैसे हो गए एक ही रिजल्ट में। फिर उसके बाद तमाम और आरोप लगने लगे कि इसमें इतने पैसे दिए गए हैं, 10 दिन पहले बुला लिया गया था। ये तमाम आरोप ही हैं, अभी तक इस पर कोई पुष्टि नहीं हुई है और कोई मामला अब तक वो 11 मई के बाद से अब तक कोर्ट में गया हो, इसको चैलेंज किया गया हो, ऐसा भी मेरी तक ये जानकारी अभी नहीं है। और मैं भी जितने लोगों से जो इसमें सक्रिय थे, आंदोलन कर रहे थे, उनसे भी बात किया तो वो अभी तक कोर्ट में इसकी कोई ये मामला नहीं गया है। बहरहाल अनूप पर फिर से आते हैं। अनूप जी अब आगे क्या, एक से वायरल हो गए, क्या राजनीति में ही आगे बढ़ना है या फिर वायरल कंटेंट बनाने हैं आपको? नहीं भैया, राजनीति से तो जुड़ा रहना है मुझे और ड्यूटी भी करना है मुझे, नौकरी भी करना है। और अभी हाल ही में 19 तारीख को इसी मुद्दे को लेकर सीएम हाउस का घेराव है रायपुर में, तो उसमें भी इन्वॉल्वेशन रहेगा मेरा। कुल मिलाकर राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से सक्रियता रह रही है। उस वीडियो में आप भावुक नजर आ रहे थे, जो वीडियो था, मतलब देखने वाला व्यक्ति अगर आपको नहीं जानता तो वो ये मानेगा कि ये आप स्टूडेंट हो। और ऐसा 2 ही लोग कर सकते हैं, या तो जो वाकई पीड़ित हो या तो जो कलाकार है। अब जैसा कि अनूप बता रहे हैं इनमें दोनों चीजें, ये पीएससी फेल भी है और ये कलाकार भी है। तो वो कलाकार वाला भावुकता थी या फिर पीएससी फेल स्टूडेंट सक्सेस नहीं हुआ वो वाली भावुकता थी? एक तो कलाकार वाली भावुकता थी, एक मैं फेल हो उसकी भावुकता नहीं थी। जो मेहनत करके फेल हो रहे हैं उसकी भावुकता थी मेरे अंदर। अभी जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, 15-15 घंटे एक रूम में बंद होकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके साथ अगर पारदर्शिता नहीं बरती जाएगी, उस चीज की पीड़ा थी मुझे। ऐसे कितने लोगों को जानते होंगे आप जो मेहनत ऐसा कर रहे हैं और सफल नहीं हो पा रहे? मेरे खुद मित्र हैं, मेरे तमाम मित्र हैं जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी पीड़ा है। कोरबा से मेरे 4 दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी पीड़ा है। तो कहने का मतलब जिनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरे दोस्तों से। व्यूअर्स को कोई एक स्टोरी आप बता दीजिए अपने किसी दोस्त की जो बड़ी लंबी पढ़ाई कर रहा होगा, पूरा समय दे रहा है और सक्सेस नहीं हो पा रहा है। हाँ, एक मेरा कोरबा का दीपक एक अवधेश राठौर करके मेरा एक दोस्त है, मित्र है। वो अभी काफी दिनों से पीएससी की तैयारी, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को वो फाइट करता है, लेकिन अभी असफल है। अभी लेकिन प्री निकाला है वो, अब मेंस की प्री अभी इस वर्ष 2022 फरवरी में जो हुई थी। हाँ, अभी प्री 2023 माफ करेंगे, फरवरी 2023 में प्री की जो अभी लेटेस्ट में जो हुई है उसमें उसका प्री निकला है। अब मेंस में तो इसी महीने होने हैं उसके। हाँ, चलिए मतलब सक्सेस हो जाए, मेंस में भी निकल जाए, इंटरव्यू भी क्लियर हो जाए अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो। जी। और क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? बस मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि जो कि स्टेट लेवल का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, स्टूडेंट पूरे विश्वास और बिलीव से पीएससी का एग्जाम देते हैं कि कुछ ना कुछ एक दिन सफलता पाएंगे। आज वही पीएससी का स्टैंडर्ड इतना गिरता जा रहा है, आज छोटे छोटे एग्जाम तक पीएससी ले रहा है और उसमें इतनी पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। तो उस पर देखते हुए कहना चाहूंगा कि आज पीएससी पर विश्वास धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। पीएससी को अपना स्टैंडर्ड बरकरार रखना चाहिए और बड़े बड़े एग्जाम देकर हमेशा स्टूडेंट के साथ सही व्यवहार करना चाहिए। चलिए, तो अनूप राय वायरल बॉय इनको कह सकते हैं, सोशल मीडिया वायरल बॉय, लेकिन वायरल बॉय से ज़्यादा इनकी अपनी जो पीड़ा थी पीएससी को लेकर, इनका ऐसा दावा है कि इन्होंने वीडियो के लिए कोई भी इनकी अपनी जो सोच थी उसके हिसाब से ही बनाया, किसी के कहने या नहीं कहने का उन पर कोई इसका असर नहीं था। जी, न्यूज़बाजी को इतना समय देने के लिए शुक्रिया और आगे फिर किसी मुद्दे पे आपसे चर्चा होगी। को भी आप लोग प्यार दें और ये जिस पहचान की तलाश में है वो पहचान इन्हें जल्दी मिल जाए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं अनूप के साथ। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके मुद्दों को उठाएंगे, गंभीरता से उठाएंगे, बेबाकी से उठाएंगे। मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि न्यूज़बाजी आपकी हर उस समस्या, हर एक मुद्दे को गंभीरता से उठाएगा, जिम्मेदार लोगों से सवाल भी करेगा।
अगर आपके पास ऐसी कोई खबर है, कोई जानकारी है, कोई शिकायत, कोई सुझाव है हमारे लिए, तो कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। इसके अलावा newsbazi.editor@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी अन्य जो हमारे प्लेटफॉर्म है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी आपको वीडियो मोड पर हमारी खबरें मिल जाएंगी, NEWSBAZI। इसके अलावा हमारी वेबसाइट newsbazi.com को भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पर देश, दुनिया, छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें रहती हैं। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। पापा, अब मैं डिप्टी कलेक्टर नहीं बन सका हूँ पापा, नहीं बन सका। अगर तोला मोला डिप्टी कलेक्टर बनाना है ना पापा, तो तोला 1 करोड़ रुपया धांधली करके, भ्रष्टाचारी करके कमाने लगी पापा। ओकर बाद मैं तोला भूपेश बघेल के पास भेज दूँ, तो वहाँ जाके मैं डिप्टी कलेक्टर बने के भीख मांगबे पापा। ओकर बादे में डिप्टी कलेक्टर बन सकता हूँ। काबर अब PSC के मतलब ना पापा पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं रह गए, अब PSC के मतलब पर्सनल सिलेक्शन कमीशन रह गए। अब डिप्टी कलेक्टर बड़े बड़े अधिकारी के लइका मन बनी। अब डिप्टी कलेक्टर PSC के चेयरमैन टोमन सोनवानी के लइका नितेश सोनवानी बनी पापा। अब डिप्टी कलेक्टर भूपेश बघेल के तलवा चटैया अधिकारी मन के लइका मन बनी पापा। अब हमार का औकात पापा, हमन तो गिनती में नहीं है। काबर पता है पापा, वो जो भूपेश बघेल बैठे ना, वो कहा थे कि कतका मिठास है रे गरीब तोर खून में, मौका मिले है पीहू जरूर। अब थोड़ा सा ना पापा, कतका बाप मन के पीड़ा कहा थे कि फेंका थस खाना की रोटी थोड़ा सूखा है, फेंका थस खाना की रोटी थोड़ा सूखा है, ध्यान से फेंकबे भूपेश बघेल, मोर बेटी कल से भूखा है। कतका भूखा विद्यार्थी कई साल से एक रूम में धन के 15-15 घंटा पढ़ाई करा था यही आस में कि कल अधिकारी बनबो, कल डिप्टी कलेक्टर बनबो। फिर तोरसन जब सरकार आते ना, अब तोरसन जब भ्रष्ट सरकार आते ना, तो लइका मन के भविष्य के गला ला घोटे जाते। वो लइका मन के जो आस है ना डिप्टी कलेक्टर बने के, ओला कुचल दे जाते। काबर कई बाप मन फटे बंडी पहन के रिक्शा चला के, कई महतारी फटे लुगरा पहन के अपन बेटी बेटा के आस में जिया थे कि मोर बेटी बेटा डिप्टी कलेक्टर बनी। फिर तोरसन जब राजा बन जाते ना, सरकार बन जाते ना, तो वो माँ बाप के आस, वो माँ बाप के सपना सदैव के लिए कुचल दे जाते। मैं यही बात ला कहा था कि अगर तोरसन सरकार आगे भी चली तो कोई विद्यार्थी छत्तीसगढ़ के आगे नहीं बढ़ सके। और अवैया चुनाव में एक विद्यार्थी, एक बालक, एक बालिका तोला चुनाव में वोट नहीं डाले, काबर तो ओकर मन के भविष्य ला घोटे के काम करे हस। और आने वाला चुनाव में तोला वही विद्यार्थी दिखा दी कि विद्यार्थी में कतका दम है। ते जो अपन जो करे हस ना, अपन अधिकारी के जो लइका मन ला जो PSC के होल्डर बना हस ना, वो ये बार के विद्यार्थी तोला बता दी कि विद्यार्थी में कतका दम है। यही पीड़ा के साथ अपन बात ला विराम करत हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।